स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर 2 जिसका नाम है भिन्न, और इसका प्रश्नावली 2.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो इसके पहले क्वेश्चंस का वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वीडियो जरूर देख लें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, हल कीजिए। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है तो हल करना है, मतलब हमें जो भी चिन्ह दिखेगा, जो साइन दिखेगा हमें वही करना है। प्लस साइन दिख रहा है तो प्लस का काम करना, माइनस साइन दिखा तो माइनस का। तो चलिए हम लोग एक एक को हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन में क्या है, 2/3 जोड़ 1/5 घटाव माइनस 2/5। तो देखिए बट्टा वाला जोड़ है, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे बनाना है, जैसे हमने 4 और 5 और 6 क्वेश्चन बनाए थे। तो देखिए ये इसमें 3 संख्या है, 3 भिन्न है। तो तीनों का हर में क्या है, पहला का हर में 3 है और दोनों का हर में 5 है। तो ये तीनों का हम लोग क्या करते हैं, लॉसो लेते हैं। तो 3, 5 और 5 का लॉसो लेंगे। तो देखिए जब भी हम लोग ऐसे लॉसो लेते हैं ना, तो कोई 2 संख्या भी अगर किसी से भागा जाता है तो हम लोग भाग कर देते हैं। तो 5 से ये 2 5 जाएगा तो हम लोग 5 से इसको भाग करते हैं। 5 का पावर में 3 नहीं आता तो 3 ही लिखेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5। ठीक है, अब एक एक संख्या को हम लोग भाग नहीं करते हैं। तो अब लॉसो क्या हो जाएगा, 5 गुना 3 गुना 1 गुना 1। तो 5 तिया 15, 15 एकम 15, 15 एकम 15। ठीक है, यानी कि ये तीनों का हम लोग लॉसो लिए तो कितना आया, 15 आया। अब ये 15 को ये 3 से भाग करेंगे तो 15 को 3 से भाग करने से कितना आता है, 5 आता है। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा। तो 3 के ऊपर में 2 है, उसको 5 से गुना करना है, 2 गुना 5, फिर ये प्लस। अब ये 15 को 5 से भाग करेंगे तो 5 तिया 15, 3 आएगा। तो 5 के ऊपर में 1 है तो 1 को 3 से गुना करेंगे, फिर माइनस। अब ये 15 को 5 से भाग करेंगे तो फिर 3 ही आएगा, फिर ये 2 को भी 3 से गुना करना है, 2 गुना 3। तो देखिए बराबर 2 पछे 10 प्लस 1 तिया 3 माइनस 2 तिया 6/15। तो 10 और 3 को पहले जोड़ते हैं, इनके बीच प्लस का चिन्ह है। तो 10 और 3 को जोड़ेंगे तो 13 माइनस 6/15। अब 13 से 15 घटाएंगे तो कितना होगा, 7/15। ठीक है, अब देखिए ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो हम लोग इसको मिश्रित भिन्न में यानी कि पूर्णांक में नहीं लिख सकते। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, 2 नंबर बनाते हैं। 2 नंबर में क्या है, देखिए 2/7 माइनस 3/4 प्लस 7/9। ठीक है, तो इसका देखिए नीचे में क्या है, 7 4 9 है। तो इन तीनों का हम लोग क्या करते हैं, लॉसो लेते हैं, 7 4 9। तो देखिए इन तीनों में से कोई भी दो संख्या किसी से भाग नहीं जाएगा। तो इनका लॉसो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को गुना करना पड़ेगा। तो लॉसो बराबर कितना हो जाएगा, 7 गुना 4 गुना 9। तो देखिए 7 चौके 28। ठीक है, 28 को गुना करते हैं 9 से, हम लोग यहीं पर रब कर लेते हैं 28 को 9 से। 9 8 72 का 2 हाथ में रहा 7, 9 दूनी 18, 18 और 7 19 20 21 22 23 24 25। ठीक है, तो कितना आया लॉसो, 252। तो ये तीनों का लॉसो आया 252। तो ये तीनों के बदले क्या लिखना है, नीचे 252 लिखना है। अब देखिए 252 को अगर आप 7 से भाग कीजिएगा तो क्या आएगा पता है, क्योंकि ये तो हमने 3 संख्या का लॉसो निकाला था और तीनों संख्या किसी से भी एक बार भी विभाजित नहीं हुए। तो इसको जब आप 7 से भाग कीजिए ना तो क्या आएगा पता है, ये दोनों का गुणनफल जो बाकी 2 संख्या बची है, यानी कि 4 9 36 आएगा। तो आप नहीं तो रफ में भी कर के देख सकते हैं। क्या करना है, 252 को हम लोग 7 से भाग करेंगे। तो 7 तिया 21, 4 और ये कट गया, फिर ये 2, 7 6 42। तो देखिए 36 आया ना, हाँ 42। ठीक है, तो क्या करना है, 7 के ऊपर में 2 है तो 2 को किससे गुना करना है, 36 से, फिर माइनस। अब देखिए 252 को ये आप 4 से भाग कीजिए तो क्या आएगा, तो 4 को छोड़कर यहाँ पे और 2 संख्या क्या बचा, 7 और 9। तो 7 9 63, यानी कि 3 को 63 से गुना करना पड़ेगा, फिर ये प्लस। अब 252 को 9 से भाग कीजिएगा तो नीचे देखिए 9 को छोड़ के बाकी क्या बचा, 7 और 4। तो 7 चौके 28। तो 7 को हम लोग 28 से गुना करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 6 12 का 2 हाथ में रहा 1, 2 तिया 6 और 1 7। ठीक है, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट गुना नहीं आता तो आप ऊपर नीचे लिख के गुना कर सकते हैं। फिर माइनस 3 से ये दोनों को गुना करते हैं, 3 तिया 9, 3 6 18 प्लस
7 से दोनों को गुना करते हैं, 7 8 56 का 6, हाथ में रहा 5, 7 दूनी 14, 14 और 5 16 17 14 15 16 17 18 19, ये कि 196 बटा 252। ठीक है। अब देखिए क्या है, 72 और 189 के बीच में माइनस का चिन्ह है, तो 72 से ये नहीं घटा क्योंकि ये बड़ा है। ठीक है। तो देखिए 72 के आगे कोई चिन्ह नहीं है तो क्या है, प्लस का चिन्ह है, और 196 के आगे भी प्लस का चिन्ह है। तो पहले हम लोग इन दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक है। क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग 72 और 196 को जोड़ रहे हैं। तो देखिए 2 और 6 कितना हो गया, 8, फिर 9 और 7 16, 16 का 6, हाथ में रहा 1, फिर ये 1 और हाथ का 1 2, फिर ये -189 बटा 252। ठीक है। अब ये 268 से 189 को हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, यानी कि घटाते हैं। तो 18 से 9 नहीं जाएगा तो 8 से 9 नहीं घटेगा तो 18 मानेंगे, 18 से 9 गया तो 9। ठीक है, यहाँ से गया 5, तो 15 से 8 गया तो 7, फिर यहाँ से गया 1, 1 से 1 गया तो कट गया, यानी कि कितना आया 79 बटा 252। ठीक है। तो ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, तो इसको हम लोग पूर्णांक में नहीं लिख सकते, तो यही हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। 8 क्या है, एक आयताकार कागज की लंबाई 12.1/4 सेमी है और चौड़ाई 6.1/2 सेमी है, तो कागज का परिमाप ज्ञात करना है। तो हमें आयत की लंबाई और चौड़ाई दी गई है और इसका हमें परिमाप निकालना। परिमाप क्या होता है पता है आपको, किसी भी चीज़ के जो घेरे की लंबाई यानी कि बाउंड्री जो होती है उसी को परिमाप बोलते हैं। तो देखिए इस यहाँ पर हमें क्या क्या दिया है, लंबाई और चौड़ाई। तो लिखेंगे लंबाई बराबर कितना है, 12.1/4 सेमी। ठीक है। और चौड़ाई कितना भी दिया है, तो चौड़ाई कितना दिया है, 6.1/2 सेमी। ठीक है। अब देखिए आयत का परिमाप का सूत्र आप जानते हैं, पहले पढ़ चुके हैं पहले क्लास में, तो लिखते हैं आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप का सूत्र क्या होता है, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है। तो 2 की जगह हम लोग 2 लिखेंगे, गुना लंबाई की जगह क्या लिखना है, 12.1/4 प्लस चौड़ाई की जगह 6.1/2। ठीक है। तो इसको हम लोग तोड़ते हैं पूर्णांक को, तो 2 लिखेंगे गुना, देखिए 12 चौके 48, 48 में 1 जोड़ेंगे तो 49, तो 49/4 प्लस 6 दूनी 12, 12 और 1 13, 13/2। ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले 2 लिखना है गुना। अब देखिए 4 और 2 का लॉसो लेना है, तो 4 और 2 का हम लोग लॉसो लेते तो दोनों 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, तो लॉसो कितना हो गया, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, तो लॉसो बराबर कितना आया 4। तो 2 लिखिए, फिर ब्रैकेट के अंदर 4 और ये 2 के बदले 4 लिखेंगे, ये 4 को ये 4 से भाग करेंगे तो 1, तो 49 को हमें 1 से गुना करना है, फिर प्लस अब ये 4 को ये 2 से भाग करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 आएगा, तो 13 को 2 से गुना करना है। ठीक है। तो क्या हो गया, 2 गुना, यहाँ पे 49 से कम 49 प्लस 13 दूनी 26/4। ठीक है। तो क्या हो गया, 2 गुना, ये दोनों को जोड़ते हैं, 9 6 15 का 5, हाथ में रहा 1, 4 2 6, 6 और 1 7/4, ये 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि क्या आया 75/2। तो ये भी सही आंसर सही है, या फिर क्योंकि ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला छोटा है तो हम लोग इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं। ठीक है। तो 2 से हम लोग भाग करेंगे 75 को, 2 तिया 6, 7 से 6 गया तो 1, फिर ये 5, 2 सत्ते 14। ठीक है। यानी कि कितना आएगा, 37.1/2 मीटर। तो ये हो गया, अच्छा मीटर नहीं सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इस प्रश्नावली का आखिरी क्वेश्चन यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक गणित की पुस्तक का मूल्य 38.1/4 और एक विज्ञान की पुस्तक का मूल्य 38.3/4 है। तो ज्ञात कीजिए किस पुस्तक का मूल्य अधिक है और कितना अधिक है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, 2 पुस्तकों का मूल्य दिया है तो हम लोग उनका मूल्य लिखते हैं। तो पहले क्या है, गणित, तो लिखते हैं गणित की पुस्तक का मूल्य,
तो गणित की पुस्तक का मूल्य कितना दिया है 38.1/4 रुपया। तो देखिए 38 को हम लोग 4 से गुणा करेंगे फिर 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो हम लोग 38 को गुणा करते हैं 4 से, 4 8 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 तिया 12 13 14 15, ठीक है। 4 8 32 का 2 हाथ में रहा 3, 4 तिया 12 13 14 15। तो 152 में फिर क्या जोड़ेंगे 1, यानी कि 153/4, ठीक है। इसके बाद क्या है विज्ञान की पुस्तक का मूल्य, तो लिखेंगे विज्ञान की पुस्तक का मूल्य, ये समझ में आता है आप लोगों को, वो कितना है 38.3/4। देखिए ये भी वैसे है, तो यहाँ पे 38 को 4 से हम लोग गुणा करेंगे तो 152 आएगा। 152 में 3 जोड़ेंगे तो 152 53 152 53 54 55, यानी कि 152 53 54 55, ठीक है 155/4। तो देखिए अब ये दोनों का क्या है, दोनों का हर समान है। तो जब भी परिमेय संख्या में हर समान रहता है तो हम लोग अंश को देखते हैं और जो ज़्यादा होता है वही बड़ा होता है। तो देखिए ये 153/4 है और 155/4, तो कौन बड़ा है, ये 155/4, यानी कि क्या लिखेंगे, इसीलिए विज्ञान की पुस्तक का मूल्य अधिक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एक आंसर। अब क्वेश्चन बोला कि कितना अधिक, तो उसके लिए हम क्या करेंगे घटाएंगे, तो लिखेंगे अधिक मूल्य बराबर, तो घटाते कैसे हम लोग, ज़्यादा से कम को, तो ज़्यादा क्या है 155/4 माइनस कम क्या है 153/4। तो 4 और 4 का लॉस हो लेंगे तो 4 ही आएगा, 4 को 4 से भाग करेंगे तो 1 आएगा, तो 155 को हम लोग 1 से गुणा करेंगे, माइनस ये 4 को ये 4 से भाग करेंगे तो भी 1 ही आएगा, तो 153 को भी 1 से ही गुणा करेंगे। तो 155 को 1 से गुणा करेंगे तो 155 माइनस 153/4, 155 से 153 को घटाएंगे तो क्या आएगा 2/4, तो ये कटेगा 2 एकम 2 2 दूनी 4, यानी कि 1/2 रुपया क्या है गणित की पुस्तक का मूल्य अधिक है। तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है।